29 जुलाई हवलदार इंस्ट्रक्टर बीपीएसएससी आयोग द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था उसका आज हम लोग आंसर की देखेंगे। जहाँ तक मुझे याद था वो क्वेश्चन मैंने लिखने का प्रयास किया। आप लोग हिंट्स को समझिएगा और अपना आंसर कमेंट में लिखिएगा, और जिसका आंसर हम नहीं दे पाएंगे वो आप लोग कमेंट में लिख लीजिएगा या अपने से लिख करके अपना आंसर मिला लीजिएगा। मुझे मतलब कि स्पीड में लिखना पड़ा था, इस वजह से जो है हम नहीं लिख पाए हैं उतना का आंसर, तो आप लोग अपना अपना मिला लीजिएगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन जो था वो प्रीपोजिशन से था, इंस्टेड यानी कि फिक्स प्रीपोजिशन पूछा था जिसका आंसर ट्रू था। ठीक, नेक्स्ट था एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जिसका आंसर होगा इट वाज होप्ड दैट डैश डैश था, मतलब उसका और कुछ था, और वुड टेक सम जो कि ऑप्शन बी में था। ठीक है, नेक्स्ट है मंत्रिमंडल का इंग्लिश पूछा था। मंत्रिमंडल का इंग्लिश तो वो कैबिनेट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक हिंदी का था कि यमुना का पर्यायवाची। ठीक है, यमुना का पर्यायवाची था जो कि ए नंबर ऑप्शन में शायद था, जो वो सही है। उसके बाद विपरार्थक शब्द यानी उल्टा शब्द पूछा था जो कि ऑप्शन नंबर सी में था। अतीत आदि एक आकाश पाताल शब्द था, तो वो सब नहीं था, वो सब मतलब कि सिमिलर था, उसका सही उल्टा शब्द भी था यानी कि विपरार्थक शब्द। और ये नेक्स्ट छठा नंबर का एपी का सवाल था, यानी मैथ में 6-7 क्वेश्चन पूछा था जो कि जिसमें से पहला क्वेश्चन था 9वां पद 5वें पद से 10 अधिक है और 5वां पद 2 है, तो सार्वंतर और पहला पद ज्ञात करें। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉफिट लॉस से था कि 450 रुपये की 3 वस्तुएं खरीदा गया और 1 पर 10% की हानि और पूरे पर 20% का लाभ हुआ, तो उस दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, तो वो पूछा था। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन था 8 नंबर क्वेश्चन था कि पाइप से रिलेटेड, पाइप P1 जो है 20 घंटे में भरता है और P2 25 घंटे में भरता है, तो तीसरा पाइप जो है वो 40 घंटे में खाली कर देता है। तो इस तरह से क्वेश्चन था, तो तीनों को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो वो कितने घंटे में भरेगा, तो उसका आंसर जो था लगभग 15.5/13 होता। ठीक है, 15.5/13। नेक्स्ट बहुपद से क्वेश्चन था, इस टाइप का क्वेश्चन था जिसका गुणनखंड 2a+b होगा। ठीक, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और था मैथ में कि 5 कर्मचारी 1 साल में काम करता है 150, तो 12 कर्मचारी 3 साल में कितना कम करेगा, तो उसका आंसर 1080 था। ठीक है, नेक्स्ट एक लक्ष्मी और सरस्वती करके एक क्वेश्चन था जिसका ये रेशियो मुझे उतना कन्फर्म पता नहीं है, शायद वो 7:3, उसके बाद नहीं 6:5 और 7:3 करके ऐसे था कुछ क्वेश्चन, तो वो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा क्या था। और इस तरह से था, उसमें पूछ रहा था कि कितने महीने लगेंगे। ठीक है, ठीक, ये मतलब कि जो है वो 35, लक्ष्मी जो है 35 महीनों के लिए लगाया था और सरस्वती का पूछ रहा था, तो उसका आंसर 18 महीना निकला था। ठीक है, नेक्स्ट 13 नंबर अगर क्वेश्चन देखें तो न्यूटन का थर्ड लॉ पूछा था, बोट वाला, कि नाव को अगर धक्का देते हैं, स्टेटमेंट बना के पूछा था, स्टेटमेंट बना के पूछा था जो, और पूछा था कि अगर नाव को धक्का दिया जाता है तो पीछे की ओर धक्का मतलब कि पीछे की ओर नहीं जाता है, ये ऑप्शन गलत था। उसके नेक्स्ट में था कि ये न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग चलता है, तो ये वाला सही था। फिर मोमेंटम से था कैच लेने वाला, कि खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथ मतलब गेंद पकड़ते समय अपने हाथ को पीछे क्यों खींचता है, ताकि उसकी गति को कम करे। ठीक है, तो मोमेंटम मान ले या फिर इसका न्यूटन लॉ भी मान सकते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें अमोनियम फॉस्फेट का फार्मूला पूछा था, अमोनियम फॉस्फेट का फार्मूला। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि अमोनियम फॉस्फेट का फार्मूला क्या होता है। फिर पूछा था कि 16 नंबर एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल का एस्टिकरण करेंगे तो उसके परिणाम क्या उत्पाद होंगे, तो मैंने तो मेथिल एथेनोइट करके ऐसे कुछ मारा है, बाकी आप लोग बताइए कि क्या टिक किए हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन ये था कि जैसे फेरस, स्कैंडियम, मैग्नीज, क्रोमियम प्लस ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था जो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है। अगर आप लोग को याद है तो आप लोग कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या था। ऐसे तो मैंने सी नंबर टच किया था जो कि आयनिक नहीं डी नंबर टिक किया था जो कि आयनिक से अस्तित्व में ऐसे करके कुछ था, तो वो मैंने ठीक किया। फिर 18 नंबर क्वेश्चन जो है
प्राग्नलिका का बीजांड की ओर गति किस दिशा की ओर होता है। तो मैंने तो मारा है प्रकाशानुवर्तन। आप लोग क्या टच किए हैं, उसमें था प्रकाशानुवर्तन, अनुवर्तन, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वानुवर्तन, ऐसे करके कुछ था ऑप्शन में। तो मैंने प्रकाशानुवर्तन मारा, बाकी आप लोग बताइए। उसके बाद कान नाक में कौन सी संयोजी उत्तक है, तो इसमें मैंने उपास्थि मारा, उपास्थि उत्तक, बाकी ऑप्शन में लिगामेंट, कॉन्ट्रा, ये सब भी था। ठीक, उसके बाद एक परासरण से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, जो कि पहला नंबर सही था, दूसरा नंबर गलत था, जो कि निम्न से उच्च परासरण के बारे में बताया था, जबकि उच्च से निम्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट था NFSA की स्थापना। NFSA की स्थापना 2013, मैंने 2013 टच किया है, बाकी आप लोग बताइए कि ये सही है कि गलत है। और फिर एक था संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे, तो ये 26 नवंबर को था। फिर पूछा था कि कालिदास किसके दरबारी राजकवि थे, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के थे। ठीक है, उसके बाद खेल दिवस किसके स्मृति में मनाया जाता है, तो ये मेजर ध्यानचंद था। ठीक है, मेजर ध्यानचंद। फिर रोहतास का किला 3 ओर पहाड़ी से घिरा है और एक तरफ नदी से घिरा है, तो वो नदी का नाम बताइए। तो वो नदी दुर्गावती है। वो नदी कौन सा था, दुर्गावती नदी है। कौन सा नदी है, दुर्गावती नदी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अभी तक 25 क्वेश्चन कर लिया है, अब मैं 26 से शुरू करते हैं। तो एक था 52वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, तो वो फ्रांस में हुआ है। वो कहाँ पे, फ्रांस में। फिर फीफा वर्ल्ड कप USA, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित हुआ था। फिर नए आर्मी स्टाफ कौन बने हैं, तो ये धीरज सेठ बने। नए पूछा था कि कौन नियुक्त किए गए हैं, अभी उपेंद्र द्विवेदी है वो अलग बात है, लेकिन अभी नया पूछा था तो धीरज सेठ है। फिर बिहार में वन्य जीव अभ्यारण्य राजगीर है, यानी पूछा था कि बिहार में स्थित वन्य जीव अभ्यारण्य कौन है, तो 3 ऑप्शन था अलग अलग, और ये एक था राजगीर, तो ये राजगीर है। फिर बिहार में 23 से 24 में निर्धनता प्रतिशत कितना था, तो उसमें ऑप्शन था 25, 15, 10, 5% ऐसे करके था। तो मैंने 25% टिक किया। अब सही क्या है पता नहीं, एग्जैक्ट मुझे भी पता नहीं है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। आप लोग के लिए मैं क्वेश्चन याद करके रखा था, तो वो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। आप लोग भी अपने हिसाब से बताइएगा क्या सही है क्या गलत है। आप लोग आंसर अपने आप से गूगल AI से या जिससे भी ChatGPT से पूछ सकते हैं, आप अनुमान लगा करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बिहार में ताम्र पसन के हाल में कहाँ खोज हुई थी, तो ये था चिरौंद और सोनपुर। फिर बिहार में कितना बिजली उत्पादन हुआ था, तो ये लगभग 159 गीगावाट ऐसे करके कुछ था क्वेश्चन। तो 159 गीगावाट जो भी टच किए होंगे वो सही है, मैंने 159 ही टच किया था। फिर LPG की कौन सी योजना के तहत मिला है, यानी LPG जो BPL परिवार को मिला था वो किस योजना के तहत, तो वो उज्ज्वला योजना। फिर हैवी मोबिलिटी किस मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है, ऐसा तो करके कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद हैवी मोबिलिटी जैसे कि PM क्वेश्चन था, PME ड्राइव, फिर PM ड्राइव, फिर ऐसे करके कुछ ऑप्शन में था, तो आप लोग अनुमान लगा के बताइएगा। ठीक, या फिर देख के। ठीक, उसके बाद उच्चतम न्यायालय का गठन कहाँ नहीं हुआ था, तो इलाहाबाद में नहीं हुआ था 1860 में, और उसके बाद कोलकाता, मुंबई और मद्रास में हुआ था। ठीक है, उसके बाद बोल रहे रसिया, नेक्स्ट क्वेश्चन था ये 36 नंबर कि रसिया ग्रांड स्लैम मास्टर कप किसने जीता था, तो सुंदर पटनायक था। ठीक है, मेरा टारगेट था कि क्वेश्चन का छोटा अगर क्लिप याद रख पाएंगे तो हम आप सबको बता सकें, तो हम वही किए हैं। हर बार में नहीं उतना लिख पाए जल्दी में, तो आप लोग हिंट समझिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है प्रथम सफल सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित हुआ था, तो वो मुंबई में था, हालांकि मैंने टिक कर दिया था सूती। ठीक है, ये सूरत। ठीक, अब जबकि यहाँ पे सफल सूती वस्त्र पूछा है तो ध्यान नहीं रहा। नेक्स्ट है उपभोक्ता संरक्षण संस्था में सूचना का अधिकार कितने स्तर पर मिलता है, तो 3 स्तर पे वो शिकायत कर सकता है, 3 स्तर पे शिकायत कर सकता है। नेक्स्ट था लिंगन मक्की बांध कहाँ है, तो वो कर्नाटक में, कहाँ पे है, कर्नाटक में है। फिर हाल ही में PM ने कौन से ब्रिज का उद्घाटन किया है, तो वो पंबन ब्रिज, चिनाब ब्रिज ऐसे करके कुछ था, तो इसका चिनाब ब्रिज सही होगा, क्योंकि वर्टिकल नहीं पूछा था, ऊंचा नहीं पूछा था, इसलिए चिनाब ब्रिज हो जाएगा। ठीक, उसके बाद भारत में जहाज के अलंग कहाँ तोड़ा जाता है, यानी कि कहाँ पे फिर उसको तोड़ के बनाया जाता है, तो वो गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट गांधी जी को किस स्टेशन से उतारा गया था। ठीक है,
तो ये पीटर मारिट्सबर्ग में। फिर था वीनस ऑर्बिटर मिशन, जो कि कहाँ पे मतलब कि किस देश को, भारत और किस देश के बीच ये योजना मतलब कि ये शुरू होगा। तो ये जो है मिशन भारत और स्वीडन, ठीक ठीक, फिर भारत जर्मनी, फिर भारत फ्रांस, फिर भारत रूस था। तो मैंने भारत स्वीडन टच किया है। अब आप लोग बताइए कि क्या सही है। फिर वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में हुआ था, ये क्वेश्चन आया था। फिर जगन्नाथपुरी में पतित पावन ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था, तो उसका आंसर ओडिशा होगा, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर हम लोग जानते हैं कि ओडिशा में स्थित है। ठीक, उसके बाद ठीक है, उसके बाद फिर देखते हैं कि भारत राज्यों का संघ होगा, ये अनुच्छेद 1 में था। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे पूछा था सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन में था बोकरचू, खम्भन, ऐसे करके कुछ था। तो आप लोग बताइएगा इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। फिर पूछा था ड्राई आइस को कहते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। फिर युग का क्रम पूछा था, मध्य, प्राचीन, आधुनिक, ऐसे करके कुछ पूछा था, तो आप लोग बताइएगा। ठीक, उसके बाद एक क्वेश्चन था कि कोमा गाता मारू जहाज जिससे यात्री को उतार दिया गया था जापान में, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था। ठीक, जापानी जहाज था। ठीक, उसके बाद ड्रोन आधारित एक क्वेश्चन था, ड्रोन आधारित क्वेश्चन था। तो जैसे कि उसका आंसर शायद हिमाचल प्रदेश, ऐसे नेक्स्ट आगे हम दिखाएंगे, शायद वही क्वेश्चन था। उसके बाद विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ हुआ था, तो वो नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, अभी तक हम लोग ने 56 क्वेश्चन को देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं अब 57 नंबर से देखिए कि क्वेश्चन था केंद्र एवं राज्य में सत्ता का बंटवारा यानी विकेंद्रीकरण। तो वो स्टेटमेंट वाला था, जो कि स्टेटमेंट वाला में शायद दोनों सही था कि ये वो ऐसे करके था, दोनों सही था, या फिर ऊपर वाला सही था नीचे वाला गलत था, ऐसे करके कुछ था। ठीक, हाँ, ऊपर वाला सही था, यानी 1 नंबर सही था और 2 नंबर गलत था, क्योंकि उसमें बोला था कि सत्ता विकेंद्रीकरण आसान नहीं है, ऐसे करके कुछ था। तो शायद दोनों सही था कि एक सही, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। उसके बाद फिर मियाँ हसन ने शेर शाह सूरी को कौन सा जागीर दी थी। ठीक है, इसमें मैंने चुनाव टच किया है, आप बताइए कि क्या सही है इसका। ठीक है, उसके बाद फिर था उत्तराखंड में जल पुरस्कार, राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसे मिला था, तो मोहन चंद्र पाल को मिला था, ऐसे करके कुछ। फिर एयरपोर्ट जो रनवे में रबर ऐसे रिमूवल ऐसे RRM ऐसे करके कुछ था क्वेश्चन। तो ये कहाँ पे था, तो ये पता नहीं, ये शायद चेन्नई ऐसे करके कुछ मारे थे, चेन्नई एयरपोर्ट ऐसे करके कुछ मारे थे। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा क्या सही है। ठीक, उसके बाद फिर था स्पेस टेक्नोलॉजी KCC किस यूनिवर्सिटी से था, ऐसे करके कुछ था, तो ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है। फिर ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है, ये क्वेश्चन था। उसके बाद फिर 2011 के जनगणना में जनसंख्या सबसे कम किस राज्य में है, तो वो सिक्किम में था। फिर कोलकाता मुंबई मद्रास विश्वविद्यालय का गठन कब हुआ था, तो ये शायद 1857 था, तो ये 1857। फिर तीर्थयुगीन कोयला क्षेत्र जैसे मेघालय, सिंगरौली, इस टाइप का ऑप्शन था, तो आप लोग बताइएगा क्या सही है। ठीक, उसके बाद फिर था ऊर्जा संरक्षण योजना से क्वेश्चन था, आप सबको अगर याद है तो कमेंट में बताइए, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। ठीक, नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसके विकास पर बल दिया था, तो वो महिलाओं के सशक्तिकरण पर। ठीक है, उसके बाद था लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ था, तो वो मुजफ्फरपुर में। फिर एक क्वेश्चन था टाटा मोटर्स, हुंडई, महिंद्रा एवं मारुति सुजुकी, ऐसे करके ऑप्शन हमको याद रहा, लेकिन क्वेश्चन एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। आप लोग बताइए कि इसमें इसका क्वेश्चन क्या था। ठीक है, या फिर इसका आंसर क्या होने वाला था, आप लोग जरूर बताइए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद बोध गया था, तो वो 10 वर्ष था, लेकिन गलती से मैंने 12वें वर्ष टच कर दिया है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, किस राज्यपाल का मतलब किस राज्यपाल के समय में 2 बार राष्ट्रपति शासन नहीं लगा था। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन था 4, तो A B C छोड़ के D था, ऐसे करके आंसर होगा। उसके बाद फिर है राजस्थान में कौन सा टाइगर रिजर्व है, सरिस्का, रणथंभौर, ऐसे करके 3-4, मतलब उसका ऑल सही था, उसका सभी, मतलब उसमें जो D नंबर ऑप्शन था वो सभी सही था। सरिस्का, रणथंभौर ये सब राजस्थान में ही है। उसके बाद फिर है बधिर T20 वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित हुआ था, तो वो नई दिल्ली में आयोजित हुआ था।
उसके बाद फिर 75 नंबर क्वेश्चन देखें तो भारत का जनसंख्या वृद्धि दर, ऐसे करके ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था। ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, जिसमें से पहला था कि भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर 2.64, फिर केरल की 10 की वृद्धि 9.4, उसके बाद 1921 से 51 10 की वृद्धि स्थिर रहा, फिर 1951 से क्या था, 1951 से 81 तक विस्फोटक वृद्धि दर रहा। तो ऐसे ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था। फिर एक क्वेश्चन था, उपन्यास के लेखक पूछा था, वो एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा था, शायद क्या था, द लास्ट बुक का ही ऐसे करके उसके लेखक का नाम पूछा था। ठीक, उसके बाद फिर कृष्णा नदी का सहायक नदी क्या था, तुंगभद्रा, भीमा, और एक और था जो कि इसमें भी तीनों सही था, यानी ऑल, इसमें भी तीनों सही था। ठीक है, उसके बाद माले मधेश्वरा वन्यजीव अभ्यारण्य या ऐसे कुछ पूछा था कि मंदिर था, एग्जैक्ट याद नहीं है, तो उसका आंसर कर्नाटक मैंने टच किया है, आप लोग बताइएगा क्या सही है। उसके बाद ऊर्जा संरक्षण का नियम भी पूछा था, ये फिजिक्स से था। ठीक, उसके बाद असहयोग आंदोलन महत्वपूर्ण योगदान किस राज्य का था, तो मद्रास, राजपूताना, ऐसे करके ऑप्शन में था। ठीक है, तो मैंने राजपूताना टच किया है, अब एग्जैक्ट क्या है ये मुझे भी पता नहीं है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने 80 क्वेश्चन देख लिया है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था ऑप्शन जिसका था कि इसरो, LNT, बेल, हाल, ऐसे करके था, यानी कि दो करके मिला के था, इस तरह से और ये ऐसे करके कुछ मतलब इसी तरह का मिला हुआ था। उसके बाद एक पॉलिटी से था, स्टेटमेंट वाला था, एक नारीवादी, जातिवाद, धर्मनिरपेक्ष और सांप्रदायिकता, ये स्टेटमेंट वाला था, तो ये हो गया। उसके बाद एक 83 नंबर क्वेश्चन फिर एक देखिए, महात्मा गांधी जिसमें बोला था कि गरीबों के विकास के बिना मानवता का विकास संभव नहीं है, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन था और इसका आंसर महात्मा गांधी था। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन था ये कि ये मतलब कि फेरस यानी लोहा और ये फेरस, उसके बाद H2O को बैलेंस करना है, तो का मतलब कितना ऑक्सीजन के अणु, तो ऑक्सीजन यहाँ 4 है, तो यहाँ भी मेरे पास भी 4 होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे हम 4 से अगर गुना करेंगे तभी 4 होगा, तो इसलिए हम 4 अणु H2O का होना चाहिए, तभी बैलेंस इक्वेशन होगा, यानी कि समीकरण बैलेंस होगा। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन था नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित मंत्रालय, ठीक है, जिसका एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, आप लोग बताइएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन। 86 नंबर क्वेश्चन में था वेब सर्च इंजन स्टेटमेंट वाला, जिसका पहला मतलब कि इसका दोनों सही था, वो डाटा खुद सुरक्षित रखता है तभी हम लोग को दिखाता है। फिर एक C 295 वडोदरा, मतलब ऐसे था कि जहाज का जो उद्घाटन कहाँ पे हुआ था, तो वो वडोदरा गुजरात में ही हुआ था, और वहीं पे भी गुजरात में ही शायद इधर रिसेंटली क्रैश हुआ था 1.5 साल पहले। ठीक, उसके बाद 88 नंबर क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ड्रोन डाक सेवा कहाँ शुरू हुआ था, जो कुछ देर पहले भी शायद हम डिस्कस किए कि ड्रोन डाक सेवा, तो ये हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। ठीक, उसके बाद LNG में भारत का कौन सा स्थान है, जिसमें ऑप्शन दिया था 4th, 10th और 15th, तो इसमें आंसर इसका 4th होगा, हालांकि मैंने 10th टच कर दिया है। उसके बाद लास्ट में 5-6 मिनट बचा था, तो ये लास्ट में मेरे में क्वेश्चन था, तो उतना ध्यान नहीं दे पाए। नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन को देखें तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और उनका अनुपात था, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था। ठीक, स्टेटमेंट वाला, ठीक है, स्थापना भी सही था और अनुपात भी सही था, तो इनका दोनों सही था। फिर झूम कृषि को ब्रिटिश काल में क्या कहा जाता था, ऐसा करके क्वेश्चन था, जिनका लास्ट में D नंबर ऑप्शन जो था वही शायद सही था, और हम वही टच किए हैं, अब एग्जैक्ट पता नहीं है, आप लोग बताइएगा। ठीक, फिर बिहार में ग्रीन फ्यूल कितना था, तो ये 159, जो कुछ देर पहले भी शायद हम बताएं। उसके बाद 93 नंबर क्वेश्चन, मध्यकाल में कागज़ व्यापार किससे सीखा था, पुर्तगालियों ने, तो वो अरबों से सीखा है, वो किससे सीखा है, अरबों से सीखा है। नेक्स्ट और 2-3 क्वेश्चन है, देखिए। उसके बाद एक क्वेश्चन था संघ सूची से, मतलब संघ सूची में कौन कौन से विषय आते हैं, तो वो बंदरगाह और विदेशी मामले, ये दोनों था, और भी पशुधन सब ऐसे करके कुछ था, शायद वो पशुधन की, विदेशी मामले और बंदरगाह ये था। और उसके बाद गुरुत्वाकर्षण से क्वेश्चन पूछा था, स्टेटमेंट वाला कि क्वेश्चन था ऐसा, इस तरह से क्वेश्चन था कि ऑप्शन में
कि मतलब कि दूरी के समानुपाती होता है। तो दूरी यहाँ देखिए कि आर स्क्वायर है, वर्ग के समान की दूरी के वर्ग के समानुपाती, तो यहाँ पे समानुपाती में नहीं है, व्युत्क्रमानुपाती में है। ठीक है, ये तो नहीं था, ए नंबर नहीं था। उसके बाद बी नंबर में था कि मतलब कि दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होते, तो ये सही था, ये वाला गलत था। तो यानी कि ये द्रव्यमानों का गुणनफल जो था वो सही था, बाकी वो दूसरा और तीसरा सब गलत था। उसके बाद शहरीकरण का सकारात्मक प्रभाव क्या था, तो वो संरचना और बुनियादी ढांचा में विकास, इस तरह का ऑप्शन में था, तो ये सही है। उसके बाद फिर था खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था, तो वो गुरु गोविंद सिंह था। इस टाइप का क्वेश्चन था। बाकी 3 क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, क्योंकि वो क्वेश्चन या तो स्टेटमेंट वाला होगा या फिर करंट होगा, इस वजह से मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग अगर वो तीनों को चारों क्वेश्चन अगर आप लोग को याद है तो आप लोग बताइए, और इसमें आपका स्कोर कितना हुआ वो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, ठीक है। बाकी अगर आप में से कोई है जो एक बगल से 1 to 100 तक का आंसर अगर आप कमेंट कर सकते हैं तो कीजिए, हम उनके कमेंट को हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।